हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम इक्विलिब्रियम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। वॉट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन। ये आपके सामने रिएक्शन दिया गया है। अब देखिए डेल्टा एन में होता क्या है। डेल्टा एन में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। बस ये ध्यान रहे, चाहे वो रिएक्टेंट हो और चाहे वो प्रोडक्ट हो, हमेशा गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए। अगर सॉलिड या लिक्विड है तो उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है। तो अब देखिए इसमें, ये देखिए सॉलिड है यानी इसको आपको इग्नोर कर देना है। ये गैस है, ये लिया जाएगा। ये भी गैस है, लिया जाएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ से आएगा। प्रोडक्ट के कितने मोल है, एक और ये दो, तो दो हो जाएगा। और यहाँ से रिएक्टेंट के मोल यहाँ से जीरो हो जाएगा, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो 2 माइनस जीरो इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 गिव्स 2Hi, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज डेल्टा G नॉट इज ग्रेटर देन 0, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वुड बी। देखिए डेल्टा G नॉट की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो K की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, और अगर डेल्टा G नॉट की वैल्यू 0 से कम है तो K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। और अगर डेल्टा G नॉट की वैल्यू 0 हो जाए तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फिर से सुन लीजिए, डेल्टा G नॉट की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो K की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, K इज लेस देन 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not a general characteristics of equilibria involving physical process। देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम में ही होता है, ओपन सिस्टम में नहीं होता है। बी क्या कह रहा है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है उस सिस्टम की वो कांस्टेंट हो जाती है। सी वाला क्या कह रहा है, ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप्स एट इक्विलिब्रियम। देखिए ये बात नहीं सही है, इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस स्टॉप नहीं होती, जबकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में हो रही होती है। बस फर्क ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है। ठीक है। चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। द अपोजिंग प्रोसेस अकर्स एट द सेम रेट एंड देयर इज डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नॉट, कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस स्टॉप नहीं होती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 Kelvin in a closed container and their concentrations are। देखिए कंसंट्रेशन आपको दे रखे हैं। PCl5 का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.8 इंटू 10 की पावर -3। PCl3 का कंसंट्रेशन दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। और Cl2 का कंसंट्रेशन दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर। वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। अब देखिए Kc के लिए आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी Kc अगर आपको लिखना है तो क्या करोगे, ये प्रोडक्ट की वैल्यू लिख लो, यानी ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, और ये अपान में हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है। अब इन सब की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ठीक है। तो ये वैल्यू आपको दे रखे हैं, यानी Kc बराबर क्या आपका आएगा, ये देखिए PCl3
और PCl3 की वैल्यू दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 और Cl2 की वैल्यू भी दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 अपान PCl5 और PCl5 की वैल्यू दे रखी है 0.8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो ये 10 की पावर -3 और ये आपका 10 की पावर -3 कट जाएगा। 1.2 इंटू 1.2 और इंटू 10 की पावर -3 नीचे बचेगा 0.8। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो सॉल्व करने पर ये आएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -3। क्या आएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर -3। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में देखिए 1.8 इंटू 10 की पावर -3, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर +3 दे रखा है। ठीक है, ये देखिए डी वाला ऑप्शन भी देखिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। लीटर पर मोल दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? मोल पर लीटर, है ना, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1.8 इंटू 10 की पावर -3। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ए वाला देखिए क्या कह रहा है, इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर केप्ट इन परफेक्टली इंसुलेटेड फ्लास्क, मास ऑफ आइस एंड मास एंड वाटर डज नॉट चेंज विथ टाइम। बिल्कुल सही बात है, अगर इंसुलेटेड कंटेनर में है तो ना तो आइस का ना ही वाटर का मास चेंज होगा। बी वाले में देखिए क्या कह रहा है, देखिए बी ऑप्शन को हम लोग लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेज व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन थर्ड नाइट्रेट एंड पोटेशियम थायोसाइनेट। देखिए जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? आयरन थर्ड नाइट्रेट और पोटेशियम थायोसाइनेट ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और बनाते हैं FeCNS और ऊपर चार्ज हो जाएगा आपका 2-। यही होता है रेड कलर, यही क्या होता है? रेड कलर। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ऑक्सैलिक एसिड मिलाएंगे, ऑक्सैलिक एसिड मिलाने से क्या होगा? ये आयरन थर्ड और ऑक्सैलिक एसिड कंबाइन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे, जिससे FeCNS2- का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और जब इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि इसमें क्या दे रखा है कि रेड कलर की जो इंटेंसिटी है ना, जो रेड कलर की आपको इंटेंसिटी दे रखा है, इसमें कह रहा है इंक्रीज हो रहा है, यानी यही बात गलत है, इनकरेक्ट पूछा है ना। चलिए और भी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। सी वाला देखिए क्या कह रहा है, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड। ये भी बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम और कैटलिस्ट आपस में इंटरलेट नहीं होते, यानी कैटलिस्ट मिलाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, डी वाला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू, ठीक है, डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। देखिए अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी ये भी बात आपकी सही है। समझ गए? और आपसे इसमें पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट यही है कि इंटेंसिटी जो रेड कलर की है वो डिक्रीज होती है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? इंक्रीज। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स ब्लू। ठीक है, ऑन कूलिंग द मिक्सचर इट बिकम्स पिंक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मार्क द करेक्ट आंसर। देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पिंक कलर का है, ठीक है, और ये ब्लू कलर का बना ले रहा है।
तो ये कब हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन कूलिंग मिक्सचर बिकम्स पिंक, यानी ठंडा करने पर ये पिंक हो जा रहा है, ये यानी इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड ना होकर के बैकवर्ड हो रही है। तो कूल करने पर बैकवर्ड, तो अगर आप इसको गर्म करोगे तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर गर्म करने पर फॉरवर्ड होता है तो इसका मतलब है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 फॉर द रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। द pH of neutral water at 25 degree Celsius is 7.0. As the temperature increases, ionization of water increases. However, the concentration of H plus ion and OH minus ion are equal. What will be the pH of pure water at 60 degree Celsius? ठीक है, देखिए अगर आप पहला ऑप्शन ठीक करने जा रहे हैं तो रुकिए पहले समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। ठीक, अब देखिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी KW, और KW की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से KW की वैल्यू बढ़ने लगती है। और KW होता क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। ठीक है, यही तो होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर कितना, -14, 10 की पावर -14 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब H प्लस और OH माइनस यानी KW इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि H प्लस और OH माइनस आयन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, यानी इसकी जगह पर भी आप H प्लस की वैल्यू रख सकते हैं, यानी H प्लस इंटू H प्लस, तो ये हो जाएगा आपका H प्लस का स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो जाएगा 10 की पावर -14। H प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर -14। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि H प्लस की जो वैल्यू है स्क्वायर हटा दिया जाए तो ये आएगा ग्रेटर देन 10 की पावर -7। ठीक है, अब अगर इसका pH लिया जाए तो pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, तो ये हमेशा 7 से क्या आएगी, कम आएगी, लेस देन 7। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लेस देन 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड Ka is the measure of strength of acid. The Ka values of acetic acid, hypochlorous acid and formic acid are 1.74 into 10 की पावर -5, दूसरा दे रखा 3.0 into 10 की पावर -8 and 1.8 into 10 की पावर -4 respectively. Which of the following order of pH of 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ दीज एसिड इज करेक्ट। ठीक है, तो पहले इसके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब जितना ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका pH क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ गए, रेसिप्रोकल होता है। तो अब आइए देखते हैं किसका क्या क्या वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब सबसे जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो ये है 1.8 इंटू 10 की पावर -4। तो ये किसका वैल्यू दे रखा है, यहाँ से देखिए तो ये आपका दे रखा है फॉर्मिक एसिड का। ठीक, उसके बाद इससे कम जो वैल्यू है वो दे रखी है 1.74 इंटू 10 की पावर -5, ये दे रखा है आपका एसिटिक एसिड का। उसके बाद देखो दे रखा है 3.0 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये आपका दे रखा है हाइपोक्लोरस एसिड का। तो ये आपका Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर हो गया।
और आपसे पूछा क्या है, पीएच का ऑर्डर, तो ये Ka और पीएच का रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी इसको आप रिवर्स कर दीजिए। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका हाइपोक्लोरस एसिड, और उसके बाद आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, और उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए, वही ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपको बी में दिख गया होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड और देन फॉर्मिक एसिड, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Ka1, Ka2 and Ka3 are the respective ionization constant for the following reactions। ये आपके सामने रिएक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Ka1, Ka2 एंड Ka3। ठीक, तो सबसे पहले देखो Ka1 आप इस इक्वेशन से निकालेंगे, और Ka2 आप इस इक्वेशन से निकालेंगे, और Ka3 आप इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कैसे निकलता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोई नंबर उसके पहले दिया गया तो वो पावर में चला जाएगा। तो इससे आपका Ka1 निकल आएगा, इससे आपका Ka2 निकल आएगा, इससे आपका Ka3 निकल आएगा। इसको निकालने के बाद इसका रिलेशन आप बता पाएंगे। तो देखिए Ka1 कैसे आएगा। ठीक है, Ka1 मतलब ये प्रोडक्ट आपका हो गया H प्लस का कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद इनटू हो जाएगा H माइनस का कंसंट्रेशन, ये आपका हो जाएगा, और अपान हो जाएगा H2S का कंसंट्रेशन, ये आपका हो गया। इसी तरीके से Ka2 को निकालिए, तो ये आएगा आपका H प्लस का कंसंट्रेशन, और ये आपका हो जाएगा S2 माइनस का कंसंट्रेशन, और उसके नीचे हो जाएगा HS माइनस का कंसंट्रेशन। अगर इन Ka1 और Ka2 को मल्टीप्लाई कर दें तो Ka3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसमें होगा क्या, देखिए ये आपका HS माइनस और ये HS माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H प्लस, और ये H प्लस ये बन जाएगा H प्लस का स्क्वायर। ठीक है, और बचेगा S पर 2 माइनस, और नीचे आपका क्या बचेगा, H2S, ये बचेगा नीचे आपका H2S। इस वाले इक्वेशन से देखिए इसको लिखा जा सकता है, देखिए 2H प्लस लिखा है तो H प्लस का स्क्वायर, S पर 2 माइनस और H2S, यानी यही आपका हो जाएगा Ka3। ठीक है, तो Ka3 कब मिल रहा है, जब आप Ka1 और Ka2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, Ka3 बराबर किसके, Ka1 इंटू Ka2। लेते हैं अगला क्वेश्चन। Acidity of BF3 can be explained on the basis of which of the following concept। देखिए BF3 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।